चलें जी, स्टार्ट हो चुकी है रिकॉर्डिंग। और आज का हम जो है वो लेक्चर फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है वो एक नीश होनी चाहिए, टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। फिर हम उसके ऊपर जो है वो एक रिसर्च करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे पास एक टॉपिक है। ये मेरे पास एक टॉपिक है, सेल्फ केयर एक्टिविटीज फॉर किड्स। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब जो है वो हम इसकी रिसर्च करते हैं। तो आपने गूगल के ऊपर चले जाना है। गूगल के ऊपर जाके आपने यही वाला टॉपिक जो है वो इसको सर्च कर देना है, ठीक है। तो ये देखें, ये आपके पास काफी सारे जो है ना वो ऑप्शन आ गए। अब सेल्फ केयर एक्टिविटीज फॉर किड्स कौन कौन सी हैं, तो ये आपके पास सबसे पहले डू योगा आ गया। ये आपका जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट बनेगा, ठीक है जी। इसको आप टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर ऐड कर सकते हो। अब मैंने डू योगा के ऊपर क्लिक किया। तो अब ये देखें, नीचे देखें इसके, ये आ रहा है 101 सिंपल सेल्फ केयर आइडियाज फॉर किड्स। तो इसको जो है वो हम इस वाले आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज लिखी हुई है, ठीक है जी। अब ये देखें, 101 सिंपल सेल्फ केयर आइडियाज फॉर किड्स है। और इसके बाद जो है वो यहाँ से जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट के नीचे लिख लेना है। और उसके बाद ये नंबर और ऑप्शन देकर आपने एक का ऑप्शन दे के, इसके बाद यहाँ से आपने अपना जो है वो ना डाटा उठा लेना है इसके लिए, बुक के लिए, ठीक है जी। इसको यहाँ से उठाते जाएं आप। ये देखें, ये 101 उन्होंने लिखे हुए हैं। इसको सारे को जो है ना वो आप उठा लें, ठीक है जी। और उसके बाद अगर आपने बीच में पिक्चर यूज करनी हो, तो जैसे ये वाली पिक्चर आई है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इधर जो है वो राइट वाला आप लैपटॉप का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप सेव इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बुक आपके पास सेव हो जाएगी। तो ये बुक भी ये जो है पिक्चर भी आप अपने बुक के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है जी। अब एक बात और भी याद रखनी है आपने, अब नीचे आए। अब अगर आप किसी भी वेबसाइट से सेम डाटा ले रहे हैं, यानी कि आप उसको रिफ्रेश भी नहीं कर रहे। अब इसके अंदर क्या था कि 101 जो है वो सेल्फ केयर लिखा हुआ था। तो मैं क्या करूंगा कि अगर मैंने लिखना है तो मैं इसमें से जो है वो लूंगा 10 ले लूंगा, ठीक है जी। मैं 101 नहीं लूंगा, इसके अंदर मैं 10 ले लूंगा। और 10 जो है वो मैंने ये नहीं कि फर्स्ट वाली 10 ले ली, कोई भी जो मेरा दिल करेगा इसमें से अच्छी सी जो है वो मैंने 10 ले लेनी है। अगर आपने सेम 101 ही लेनी है तो ये नीचे देखें, यहाँ पे रेफरेंस आ रहा होता है आपके पास, कोई भी आर्टिकल हो उसके नीचे जो है वो रेफरेंस आ रहा होता है। फिर आपको अपनी बुक के अंदर रेफरेंस देना पड़ता है कि मैंने ये डाटा कहाँ से लिया है। तो ये भी आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है जी। ये हमारा एक वेबसाइट से हो गई। अब हम सेकंड वाली जो है वो ओपन करते हैं। ये देखें, 6 सेल्फ केयर एक्टिविटीज फॉर किड्स। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये भी एक अच्छा आर्टिकल है, ठीक है जी। तो इसमें आपने काफी सारे जो है वो आर्टिकल्स ओपन कर लेने हैं। और उसके बाद ये देखें, ये सारे टॉपिक आपके बन रहे हैं। ये उसके बाद आर्ट थेरापी लिखा हुआ है, उसके बाद स्टोरी टाइम लिखा हुआ है, उसके बाद लिसन टू कामिंग म्यूजिक लिखा हुआ है, टेक अ बाथ। और ये सारी चीजें जो है वो लिखी हुई हैं। आप यहाँ से फिर जो है वो डाटा ले सकते हो रिसर्च बेस। उसके बाद नीचे है, ये देखिए, इसके बाद जो भी आप ऐड करना चाहिए, आपके पास बहुत सारा डाटा होगा गूगल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 25 फन सेल्फ केयर एक्टिविटीज फॉर किड्स। अगर आप ये ऐड करना चाहें, ये आपने ऐसे नहीं करना कि आप सारे के सारे ही उठाते जाएं और आपका डाटा बहुत सारा बन जाए, ऐसे नहीं। जो आपके अच्छे हों, जब आप कोई भी बुक जो है वो टारगेट करते हो, तो जो अच्छे हों आपने वही उठाने हैं, ठीक है जी। ये आपके पास काफी सारा डाटा जो है वो आपको आ रहा है, आपने यहाँ से उठाते जाना है। और उसके बाद जो है वो आपने वही रिफ्रेश करना है, और रिफ्रेश करके आपने इसको यूज करना है, ठीक है जी। ये एक था, हमने डू योगा वाला जो है वो ओपन किया था। और इसके बाद जो है वो अब हम, ये हमारे पास काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं नीचे। हम ड्रेसिंग का अगर करते हैं तो इसके अंदर भी ये देखें, इसके अंदर आ गया 21 बेस्ट
प्री स्कूल सेल्फ केयर एक्टिविटीज, तो ये भी आप ऐड कर सकते हो अपनी बुक के अंदर। तो इसके बाद ये आगे वाले दो ऑप्शंस हैं, ये भी आप अपने जो है वो ऐड कर सकते हो। आप ये नीचे देखें 101 सिंपल सेल्फ केयर आइडियाज फॉर किड्स, ये भी आ सकता है, यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए व्हाट आर 10 सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस, इसको आप ओपन करें तो ये आपके पास 10 प्रैक्टिस जो है वो आ जाएंगी। ये आप जो है वो अपने टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर ऐड करके इसके ऊपर जो है वो आप लिख सकते हो। ये देखें, केयर फॉर योर मेंटल हेल्थ। तो इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, तो ये मेरे पास जो है वो एक आर्टिकल ओपन हो चुका है। तो यहाँ से जो है वो आप देखें कितना अच्छा डाटा जो है वो लिखा हुआ है लाइंस के अंदर। तो यहाँ से भी जो है वो आप लोग डाटा ले सकते हो। ठीक है जी। तो आपने एक अच्छी सी जो है ना वो एक बुक बना लेनी है, डाटा इसी तरह से फाइंड करके। अगर आप नीचे आते जाएंगे तो ये देखें, ये आपके पास काफी सारी जो है वो आर्टिकल्स आ जाएंगे। आप यहाँ से ओपन करते जाना है आपने, और आपके पास जो है वो आते जाएगा डाटा। ठीक है, बहुत सारा डाटा जो है वो इसके ऊपर पड़ा हुआ है। ये देखें, सेल्फ केयर एक्टिविटीज फॉर किड्स एट होम, ये देखें, ये लोगों को निशेज नहीं मिलती। ठीक है, ये देखें ये कितनी अच्छी निश है, इसके ऊपर भी आप वर्क जो है वो कर सकते हो। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। हम इसको जो है वो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखा ही देता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास एक ऑप्शन, इसके ऊपर 45 जो है वो पहले ऑलरेडी रिजल्ट आ रहे हैं इसके। ठीक है जी। तो इसके हम नीचे रिजल्ट, अब हम जब एक ही टॉपिक को नीचे सर्च करते हैं तो अब ये देखें नीचे बुक्स जो आ रही होती है ना, ये देखें, ये पॉजिटिव बिहेवियर एक्टिविटीज फॉर किड्स है, तो आप पॉजिटिव बिहेवियर एक्टिविटीज फॉर टीन्स कर दें, ये आपका टॉपिक बन जाएगा। वो कौन सा चीजें जो है वो मुश्किल है, आप देखें, ये सीबीटी वर्कबुक फॉर किड्स है, तो यहाँ पे आप लिखें सीबीटी वर्कबुक फॉर टीन्स, आगे एज लगा दें कोई भी। तो इसके बाद नीचे आए, ये जर्नल है, इसको रहने दें। और इसके बाद हम्म, नीचे हम देख लेते हैं, ये देखें, ये स्टे होम चैलेंज बुक विद किड्स है, तो आप ये स्टे होम चैलेंज वर्क बुक फॉर किड्स लगा दें, तो ये आपका टॉपिक बन जाएगा। और इसके बाद जो है वो नीचे हम देखते हैं, ये देखें, द काम वर्क बुक लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लिखा दे द काम वर्क बुक फॉर किड्स, द काम वर्क बुक फॉर वुमेन फॉर टीन्स। तो ये आपके टॉपिक्स बन जाएंगे। कौन सा कोई चीज़ें मुश्किल हैं, ये आपको जो है वो टाइम के साथ साथ आ जाएंगी, कोई मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये देखिए, थ्रिविंग विद ADHD वर्कबुक फॉर किड्स लिखा हुआ है, और आप यहाँ पे वुमेन लगा दें या मैन लगा दें, तो ये आपका जो है वो टॉपिक बन जाएगा। इसके बाद ये वाली एक वेबसाइट ओपन हो रही है, इसके बाद सेल्फ केयर फॉर किड्स 7 हैबिट्स फॉर योर चिल्ड हेल्थ, तो इसको आप ओपन कर लें, यहाँ से आपको एक अच्छा डाटा जो है वो मिल जाएगा। ठीक है जी, ये देखें, व्हाट इज सेल्फ केयर, ये आपका फर्स्ट ही चैप्टर आ जाएगा, व्हाट इज सेल्फ केयर। और इसके बाद जो है वो बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ केयर इन यंग चिल्ड्रन। तो ये वाली चीज़ें आप अपनी बुक के अंदर ऐड करें, ये न्यू चीज़ें होंगी बिल्कुल। तो इसके ऊपर बुक नहीं बनी हुई होगी, तो आपकी जो है वो बुक अच्छी इसके ऊपर भी सेल हो सकती है। ठीक है जी, यहाँ तक आ गई आप सब लोगों को समझ। तो इस तरह से जो है वो आपने अपना
अपनी बुक का डाटा जो है वो फाइंड कर लेना है। अब ये देखिए, ये जो हमने सर्च किया था इसकी 18 प्राइस आ रही है, और इसके जो है वो एवरेज मंथली सेल देखें 283 बुक्स जो है वो इसके ऊपर सेल हो रही है। तो कितना अच्छा जो है वो ये वाला टॉपिक है, इसके ऊपर भी हम जो है वो बुक क्रिएट कर सकते हैं। अब सब लोग इसी के ऊपर जो है वो क्रिएट ना कर लेना बुक, तो टॉपिक फाइंड किया करें, करने के बाद जो है वो आपको इजीली आ जाएंगे। ठीक है जी। अब आपने बुक राइट करने से पहले दो तीन चीजें जो है वो ध्यान के अंदर रखनी है, कि आप बुक लिखने से पहले से पहले आपके पास एक टॉपिक होता है। ठीक है जी। वो टॉपिक होता है, कोई भी हो सकता है, आपके पास नॉन फिक्शन का वुमेन्स का होता है, या किड्स का होता है, या मेंस का हो, तो टीन्स का हो, तो सबकी जो है ना वो अलग अलग चीजें होती हैं, सबकी जो है ना वो अलग अलग उनका मेंटल हेल्थ होती है। उसके बाद जो है वो आप जो भी अपना जो है वो टॉपिक ले रहे हैं, जैसे हम सेल्फ केयर फॉर किड्स ले रहे थे, तो सेल्फ केयर फॉर वुमेन, तो ये चीजें दोनों चीजें डिफरेंट होंगी, वुमेन्स के लिए और चीजें होंगी, किड्स के लिए और चीजें होंगी। तो इस चीज को आपने ध्यान के अंदर रखना है कि जब भी आप किसी भी चीज को टारगेट कर रहे हो, वुमेन को हो तो आपने उसी हिसाब से लिखना है, किड्स का हो तो आपने उसी हिसाब से लिखना है। फिर उसके बाद आपने अपनी बुक को रीड जरूर करना है उसको, जैसे मैंने आपको बताया था, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो वैसे भी कर सकते हैं, और जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो ट्रांसलेटर यूज करके भी कर सकते हैं, कि हमारी बुक के अंदर जो है वो क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ। तो वो चीजें भी आपने जो है वो देखनी है। ठीक है जी। अब ये ना हो कि आपकी किड्स के अबाउट बुक हो और आप वुमेन्स का या मेंस का उसके अंदर जो है वो ऐड कर रहे हो, तो ऐसे नहीं करना आपने। ठीक है जी। तो ऐसे जो है वो आपका जो रीडर होता है उसके पास जो है वो बैड रिव्यूज जाते हैं आपकी बुक के, वो फिर बैड रिव्यूज दे देता है। इसी वजह से जो है वो बुक्स ब्लॉक होती हैं, इसी वजह से अकाउंट जो है वो टर्मिनेट होते हैं। एक ये वाली चीज जो है वो आपने याद रखनी है जब भी आपने कोई बुक लिखनी है। ठीक है। उसके बाद जब आप बुक लिख लेते हो, फिर आपको जब एडिट और प्रूफ रीडिंग का ऑप्शन आपके पास आता है, एडिट के लिए ये होता है कि वो आपकी बुक को एक अच्छा सा जो है वो बना देते हैं, उसका जो है वो एडिट करके, एक नॉर्मली जो है वो बंदा नहीं बना सकता। उसके बाद एडिट जब बुक हो जाती है तो वो आपकी एक अच्छी बुक जो है वो पढ़ने के काबिल नजर आती है, सारी अलाइनमेंट्स जो है वो उसकी कंप्लीट होती हैं। और इसके बाद प्रूफ रीडर का ऑप्शन आता है। तो प्रूफ रीडिंग में ये होता है कि जिसको लैंग्वेज के अंदर जो है वो कंप्लीट उसके पास नॉलेज होता है उसके ऊपर, तो वो जो है वो प्रूफ रीडिंग करता है, आपकी कोई गलती वगैरह हो तो वो उसके अंदर निकाल देता है। ठीक है जी। वो आप खुद से भी कर सकते हैं, या जिनको इंग्लिश अच्छी आती है आप उनसे भी करवा सकते हैं, उनको किसी को कहें कि हमारी बुक को जो है वो प्रूफ रीड कर दें, एक दफा रीड करके, कि इसके अंदर कोई गलती दे वरवाज की गलती तो नहीं आ रही, और अगर कोई पास्ट का सेंटेंस है तो वो फ्यूचर के अंदर तो नहीं आ रहा। तो ये चीजें जो है वो प्रूफ रीडिंग के अंदर आती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपने देख लेनी है, उसके बाद आपकी जो है ना वो एक बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी। तो अभी आप लोगों को ये काम लग भी मुश्किल रहा होगा, जो न्यू है, कुछ लोग तो वैसे ही छोड़ गए हैं, उनको मुझे लगता है ज्यादा ही मुश्किल लग गया टॉपिक के लिए, मतलब के भाग गए हैं। और अगर ऐसे लोगों को कोई बंदा ये कह दे कि भाई 3,000 इन्वेस्ट करके आप ये वाली कंपनी ज्वाइन कर लो, आपको एक ज्वाइनिंग पे 300 मिलेंगे, तो दो ज्वाइनिंग पे 500 मिलेंगे, तो वो ऐसे कामों के पीछे बहुत ज्यादा लोग जो है वो भागते हैं। और अगर किसी को कोई स्किल का काम सिखा दो कि भैया आप स्किल सीख के जो है वो इसको इसके ऊपर काम कर लो, स्किल बेस, और वो भी फ्री, ठीक है, तो तब लोग जो है उनको बड़ा मुश्किल लगता है वो वाला काम। तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, हम जो है वो अपना यूट्यूब के चैनल के ऊपर जो है वो इसके बाद हमारा जो है वो पब्लिक डोमेन का भी कोर्स होगा, उसके बाद जो है वो कलरिंग बुक्स का भी होगा, उसके बाद लॉ कंटेंट्स का भी होगा, उसके बाद जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग का भी कोर्स हम यूट्यूब के ऊपर लेकर आएंगे, और ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद हम जो है वो कंटेंट राइटिंग का भी ऑप्शन लेकर आएंगे, कोर्स लेकर आएंगे। ठीक है जी। तो उसमें ये होगा कि आप लोग बहुत अच्छी अर्निंग जो है वो जनरेट कर सकेंगे, फाइवर के ऊपर सेल कर सकेंगे, अपवर्क के ऊपर सेल कर सकेंगे, सारी चीजें जो है वो, जो कि अमेजोन केडीपी के अबाउट तो बहुत ज्यादा कंपटीशन फाइवर और अपवर्क के ऊपर बहुत कम है।
अगर आप एक कवर बनाना भी सीख लेते हो, जिसको 5 से 10 मिनट लगते हैं एक अच्छा कवर बनाने के लिए, तो उसमें भी जो है वो फाइवर के ऊपर 20 20 30 30 डॉलर जो है वो ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम जो है वो यूट्यूब के ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो आपने उसको जो है वो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, उसके बाद कमेंट भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। ठीक है जी। अब ये तो हो गया आज का हमारा टॉपिक। अब हम जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप लोग कुछ लोगों को मुश्किल हो रही है टॉपिक फाइंड करने के अंदर। ठीक है जी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि आपने चैट जीपीटी के ऊपर आ जाना है। तो चैट जीपीटी के ऊपर आकर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है 10 बेस्ट निशेस फॉर केडीपी। इसको आपने सर्च कर लेना है। अब ये देखें, यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे जब इसको हमने सर्च किया, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? अब देखें, अब हो रही है सबको? हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए, ये हमने जो है वो 10 बेस्ट निशेस जो है वो लिखी यहाँ पे। अब ये देखिए, ये जो है वो ये आपको ऑप्शन दे देता है निशेस का। तो ये आपके पास फर्स्ट निश आती है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं ये उसने लिखा हुआ है। मेंटल हेल्थ और ऑलवेज इन डिमांड, उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस है, टॉपिक लाइक डाइट, न्यूट्रिशन, फिटनेस, मेंटल हेल्थ एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन अट्रैक्ट अ ब्रॉड ऑडियंस। तो ये वाली चीजें जो है वो आ रही हैं इसके अंदर। यहाँ से भी आप जो है वो अपने आइडियाज ले सकते हो। बिजनेस एंड मनी ये एक नीश है, इसके ऊपर जो है वो बना सकते हो आप। कुक बुक एंड फूड है, उसके बाद पेरेंटिंग एंड रिलेशनशिप है, उसके बाद एजुकेशन एंड लर्निंग है, उसके बाद ट्रैवल के ऊपर आप बना सकते हो। तो यहाँ पे ट्रैवल के ऊपर बुक्स बहुत ज्यादा सेल होती हैं। यहाँ पे मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ, ट्रैवल गाइड। अब ये देखें, यहाँ पे ट्रैवल गाइड जो है ना, इसको आप सर्च करेंगे तो ये आपके पास काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जापान का, उसके बाद इटली, यूएसए, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद स्कॉटलैंड। तो ये वाली चीजें आ रही हैं। आप इनमें से कोई भी कंट्री को सिलेक्ट करें, ठीक है, अमेरिका करें, कोई भी चीज जो है वो अच्छा करें, ठीक है। उसके बाद आप इसका टाइटल दे दें कि ट्रैवल गाइडनेस बुक। तो उसके बाद आप इसको दे दें कि 10 जो है वो बेस्ट कंट्रीज जो है ना, उसका ट्रैवल कौन कौन सा आपको जो है वो करना चाहिए। वो वाली चीजें आप अपनी बुक के अंदर ऐड कर दें तो वो वाली बुक्स भी बहुत ज्यादा सेल होती। ठीक है, बेस्ट प्लेसेस जो है वो आपने उसके अंदर ऐड कर देनी है। वो आप चैट जीपीटी से लिखवा लें, वो आपको बता देगा कि कौन कौन सी जो है वो प्लेसेस हैं। अगर जापान के अंदर कौन सी 10 बेस्ट प्लेसेस हैं, उसके बाद जर्मनी के अंदर कौन सी हैं। तो ये वाली चीजें जो है वो आप अपनी बुक के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी एक आप अपनी आइडिया दे सकते हो टॉपिक का। और दूसरा जो है वो आप गूगल के ऊपर लिख लें। गूगल के ऊपर आप लिखें 15 नॉन फिक्शन निशेस फॉर केडीपी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई वेबसाइट ओपन कर लें। तो ये हमने जो है वो ओपन कर ली। इसके बाद देखते हैं हम, इसके ऊपर भी आपको जो है वो आइडियाज दे रहे होते हैं कि कौन कौन सी जो है वो बेस्ट निशेस जा रही हैं 2024 के अंदर। तो अब ये देखें, ये भी आपको बता रहे हैं। इसके बाद यंग अडल्ट फैंटेसी, अर्बन फैंटेसी, उसके बाद जो है वो यहाँ से भी आप डिफरेंट वेबसाइट जब ओपन करेंगे तो आपको आ जाएगा। ये देखें, हेल्थ एंड वेलनेस, वेट लूज, उसके बाद कुक बुक्स आ रहा है, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन आ रहा है, उसके बाद जो है वो रिलेशनशिप एंड डेटिंग आ रहा है, उसके बाद बिजनेस
आ रहा है मार्केटिंग। तो ये यहाँ से भी आप जो है वो आइडियाज ले सकते हो अपनी बुक को क्रिएट करने के लिए। ठीक है जी, यहाँ तक आ गई है सबको समझ आप लोगों को। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम देखेंगे कि जी हमने अपनी बुक को फॉर्मेटिंग किस तरह से करना है। उसके बाद एडिट और फॉर्मेटिंग कैसे करना है। हमारी एक बुक कंप्लीट होगी, उसकी जो है वो हम एडिटिंग और उसकी जो है वो फॉर्मेटिंग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जो है वो हम मिलते हैं। उसके बाद चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, ताकि आपको जो है वो न्यू न्यू वीडियोस और न्यू न्यू आइडियाज़ जो है वो अर्निंग के मिलते रहें इसके ऊपर। ठीक है जी।